नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका गाने सुहाने और फिल्मी अफसाने में। मैं हरदीप खत्री उपस्थित हूं एक और मनोरंजक मंगलवार के साथ। करेंगे बहुत सारी मस्ती, गीत संगीत, सुनी सुनी अनसुनी सी बातें और मसालेदार गपशप। तो दोस्तों, बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि जो अधूरी होती है मोहब्बत तो वही सही होती है, जो पूरी हो जाती है वो तो कहानियां होती हैं। क्या ये बात सही है? कुछ हद तक तो सही है। वैसे मैं आपको बताऊं कि मोहब्बत भी ना दो तरह की होती है। एक जो जो होती है कि जिसमें आग दोनों तरफ लगी होती है, और वो आग ऐसी होती है ना कि वो जमाने को नहीं जलाती, वो इन दोनों को ही जलाती है जो एक दूसरे के प्यार में पड़े होते हैं। या तो ऐसा होता है कि घर वाले मान जाते हैं तो शादी हो जाती है, नहीं मानते हैं तो फिर उसी आग में दोनों जलते रहते हैं। ये जो दूसरी तरह की जो मोहब्बत होती है ना, ये होती है खतरनाक। ये होती है एक तरफा मोहब्बत। अब ये एक तरफा मोहब्बत की जो खतरनाक वाला लेवल है ना, ये डिपेंड करता है उस इंसान पर कि वो सामने वाले इंसान से किस हद तक प्यार करता है। होता यह है ना कि ये एक तरफा प्यार या तो शांत होता है या तो जुनूनी होता है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आज जो मैं फिल्म लेकर आया हूं उसमें ये एक तरफा प्यार वाली ही कहानी है। 1993 में रिलीज हुई थी यश चोपड़ा के प्रोडक्शन और डायरेक्शन में बनी हुई डर फिल्म, अ वायलेंट लव स्टोरी। दोस्तों, इस फिल्म के जो स्टार कास्ट थे सनी देओल, जूही चावला और शाहरुख खान। शाहरुख खान जी का जो एक सर्टेन कैरेक्टर था वो था एक जुनूनी, जो एक तरफा इश्क वाला। देखिए, जुनूनी प्यार जो होता है ना, ये एक काल्पनिक स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पाने की अत्यधिक जुनूनी इच्छा महसूस करता है, जिसके प्रति वह एक मजबूत आकर्षण महसूस करता है, जो यहाँ पर शाहरुख खान जी को जूही चावला के लिए हुआ था। साथ ही विफलता और अस्वीकृति जो होती है उसको कभी भी स्वीकार नहीं करता वो, क्योंकि वो समर्थ ही नहीं होता उसे स्वीकार करने के लिए। शाहरुख खान का किरदार प्यार की जुनूनी स्थिति में क्या अमेजिंग, क्या अद्भुत जो इन्होंने यहाँ पर एक्ट किया था इस फिल्म में। इस फिल्म का विचार न तब आया था जब ऋतिक रोशन और यश चोपड़ा जी के जो बेटे हैं उदय चोपड़ा, ये डेड कैलम जो 1989 में रिलीज हुई थी, उन्होंने वो देखी थी। उसके बाद में ऋतिक ने ही इसका टाइटल रखा था डर, और टाइटल वही रहा गया। देखिए, मैं सुनाता हूँ इसी फिल्म से ना आपको ये गीत, ताकि आपको थोड़ा सा ब्रेक मिले। सुनी अनसुनी बातें भी होंगी, मसालेदार और जो है गॉसिप भी होंगी, लेकिन इस गीत के बाद सुनिए।
सकता रोग बुरा, ओए होए तो रब्बा रोग न ये लग जाए। ये रब की बातें रब जाने, खबर क्या ये दिल सब जाने, किसी का दीवाना हो जाए। अगर ये इश्क न हो आए हाय तो फिर किस काम जवानी आए। अगर ये इश्क न हो आए हाय तो फिर किस काम जवानी आए। अगर ये इश्क न हो आए हाय तो फिर किस काम जवानी आए। अगर ये इश्क न हो आए हाय तो फिर किस काम जवानी आए। वही आपने ये जो नगमा सुना दोस्तों, ये विनोद राठौड़ जी की आवाज़ और लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी। बोल लिखे थे इसके आनंद बख्शी जी ने। वैसे बात तो सही है, इश्क द रोग जो है ना वो बहुत ही बुरी चीज़ है। इसका जो इलाज है वो नहीं है, लोगों का कहना ये है, पर मेरे जो ख्यालात हैं, ये मेरा सोचना है। देखिए मेरे ख्यालात ये हैं कि इसका इलाज ये है कि शादी कर ली जाए। चाहे वो अपना मनपसंद किरदार हो, जिससे अपने मतलब हम किरदार तो नहीं कह सकते, किरदार तो बॉलीवुड में होते हैं, फिल्मों में होते हैं। मैं ज़्यादा फिल्में नहीं होता जा रहा हूँ, आपको नहीं लगता ये आजकल इसी किरदार विरदार जो है ना ये फिल्मों तक ही ठीक है। हमारी जो लाइफ में होते हैं वो तो लाइफ पार्टनर होते हैं, जो हमारे होते हैं उनसे अगर शादी कर ली जाए तो ये जो इश्क का जो रोग है ना ये मिट सकता है। मानिए या ना मानिए, नहीं मानना तो कोई बात नहीं। मैं आपको सुनाता हूँ आगे की कहानी। एक्चुअली ना शाहरुख खान की जो ये ओपनिंग, आपको पता है मैंने पिछले एपिसोड में जो बताया था आपको, दीवाना फिल्म जो उनकी पहली फिल्म थी शाहरुख खान की जो 1992 में, अभी साल ही हुआ था जो उनके जो ये डर फिल्म आ गई। अब इसमें इन्होंने जो नेगेटिव रोल किया है उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि इन्होंने पहले तो लेने से इनकार कर दिया था। ये कहते हैं भी जो ये नेगेटिव रोल तुम्हें मैं मुझे दे रहे हो कि पहले पहले ये मैं कैसा लगेगा। पर हुआ था ये कि यही रोल में जो बहुत मशहूर हुआ था और वो स्टार बन गए थे। इतना ही सनी देओल जी जो है 1993 में वो शाहरुख खान से ज़्यादा लोकप्रिय स्टार थे उस समय के। तो यश चोपड़ा जी ने जो ना सुनील मल्होत्रा की भूमिका या राहुल मेहरा की भूमिका, इसमें से जो उनको विकल्प दिया था सनी देओल को, मतलब पूछा था उनको भी किया था सनी देओल जी को, ऐसा कोई वो नहीं था। उनको पूछा कि भी पॉजिटिव रोल या नेगेटिव, उन्होंने पॉजिटिव चूज किया था। फिर तो निर्देशक यश चोपड़ा शुरू में चाहते थे कि अजय देवगन जो है वो नेगेटिव रोल जो है शाहरुख खान का राहुल की भूमिका निभाएं, लेकिन अजय देवगन उस समय ऊटी में थे और एक और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो उनसे ज़्यादा संपर्क नहीं हो पाया। फिर आमिर खान को ये भूमिका की ऑफर हुई। काफ़ी सारे लोगों को जो है नेगेटिव रोल की ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इस रोल को ठुकरा दिया, ये सोच कर नहीं कि ये नेगेटिव रोल है। बल्कि हुआ था ये कि जब यश चोपड़ा के साथ में उन्होंने जो परंपरा फिल्म की थी आमिर खान ने, उसमें जो इनका किरदार यश चोपड़ा ने जिस तरीके से वहाँ पर फिल्माया था उन्हें पसंद नहीं आया, तो वो बदला लेना चाहते थे। तो पहले तो उन्होंने आमिर खान ने मतलब एक्सेप्ट कर लिया था कि भी हाँ चलो मैं कर लूँगा। तो हुआ ये था कि उन्होंने एक शर्त भी रखी थी जो कि इनके सामने, कि मुझे ना जूही चावला चाहिए। पहले दिव्या भारती की ऑफर थी इनके लिए, जूही चावला की जगह यश चोपड़ा उनको लेना चाहते थे। तो इन्होंने जो भी जूही चावला को ज़बरदस्ती करके आमिर खान ने अंदर फिल्म में रोल दिलवाया, जो लीड रोल है वो, और फिर खुद ही बाहर हो गए। ऐसा भी होता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि दिव्या भारती भी जो है वो पहली चॉइस नहीं थी जूही चावला के रोल के लिए। उससे भी पहले जो है ये रोल मिला था अपने रवीना टंडन जी को, चांद का टुकड़ा। जी हाँ, उन्हें भी ये मिला था। वैसे मोहरा में भी इन्होंने की थी रोल, पर उन्होंने भी ये रोल ठुकरा दिया। फिर उसके बाद में हुआ था ये कि ये रोल ऐसे ही रहा कि सनी देओल, जूही चावला और शाहरुख खान। वैसे काफ़ी सारे तथ्य थे। कहा जाता है कि ऋषि कपूर को भी ऑफर हुई थी, जो ये सनी देओल भाई साहब जो हैं अपने 2.5 किलो वाले, उनकी भी जो है ऑफर पहले उन्होंने ऋषि कपूर जी को दी थी। अब ये सब इतने सारे जो दावे कर रहे थे, अजय देवगन हैं, ये जो आमिर खान हैं, ऋषि कपूर जी है, तो वहाँ पर अपने खलनायक भाई साहब वो कहते हैं मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, संजू बाबा। वो कहते हैं उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कह दिया 1995 में, संजू बाबा ने, कहते हैं रोल तो मुझे भी ऑफर हुआ था शाहरुख खान वाला, कहते हैं मैंने मना कर दिया। कहते हैं कि उसी साल तो 1993 में खलनायक रिलीज़ हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो खलनायक वाला रोल था वो ज़्यादा बेहतर था, इसलिए मुझे ये रोल नहीं करना था, इसलिए मैंने ठुकरा दिया। देखिए अब ये कहानियाँ कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है,
अब ये तो यही जानते हैं, लेकिन बात ये हुई थी कि संजू बाबा ने एक और बात बताई थी कि वो यश चोपड़ा जी के बाद में, मतलब बाद में इस फिल्म के बाद काम करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि उस वक्त वो शायद सज़ा काट रहे थे, सज़ा तो नहीं कह सकते, पर वैसे वो अ, कारावास में थे, इस वजह से वो यश चोपड़ा जी से ज़्यादा मुलाकात नहीं कर पाए। क्या कितने सारे जो हैं कलाकारों को रोल्स मिलते हैं, कई ठुकरा देते हैं, कई रख लेते हैं, इतने सारे रोल, इसमें से एक आधा मैं तो कभी सोचता हूँ कि मेरे को भी दे दिया करो, मैं भी कभी अपना जो है हुनर आजमा के देख लूँ भी क्या हो सकता है। खैर, मिले ना मिले, आप कीजिए ये जो अगला गाना है वो इन्जॉय, मैं अभी लोड कराया। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, मांग लूंगा तुझे आसमां से, छीन लूंगा तुझे इस जहां से, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर,
कि किरण। वैसे ये डायलॉग जो था ना किरण वाला, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, आपको अगर याद हो तो। बच्चे बच्चे के ज़ुबान पर उस समय तो स्कूल में, हम भी स्कूल में हुआ करते थे, तो उस समय एक ही किरण वाला जो डायलॉग था, जो हाथ फैलाकर शाहरुख खान का ये जो एक पैटेंट है, जो यूनिक उनका स्टाइल है, बच्चे बच्चे के ज़ुबान पर था। खैर, बात करें अगर, अब इश्क की बात तो हो गई एपिसोड के शुरुआत में, अब थोड़ी सी जलन जेलसी की बात करें। जेलसी जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि मैं किसी जगह पर काम कर रहा हूँ एज अ मैनेजर, और मेरे बाद में मेरा दोस्त कहीं लगता है उसी स्टोर पर, और वो काम के करके आगे बढ़ जाता है, मेरे से भी असिस्टेंट, मतलब असिस्टेंट मैनेजर बन के, मैनेजर बन के, और जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बन जाता है, वहाँ शुरू होती है जलन। ये एक मानविक भाव है जो इंसानों के बीच होता ही है। हुआ तो ऐसा ही था कुछ इनके साथ भी, सनी देओल और आमिर खान के साथ। प्रॉब्लम ये हुई थी कि वैसे तो सनी देओल जी को पूछा गया था भाई पॉजिटिव रोल या नेगेटिव, उन्होंने चूज़ किया था, क्या कर सकते हैं। पर होने के बाद में जब देखा जाए तो ये शाहरुख खान को इन्होंने स्टार बना दिया। ये एक्चुअली ना बॉलीवुड के इतिहास की उन दुर्लभ फिल्मों में से है जिसमें विलन को एक हीरो से ज़्यादा दर्शकों ने सराहना और सहानुभूति दी थी, है ना। अमेजिंग बात। तो क्या कर सकते हैं, अब जो विलन जो है हीरो बन गया, हीरो तो नहीं बना था पर लेकिन उसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई। प्रॉब्लम पता है आमिर खान को ज़्यादा हुई थी। वो कहते हैं कि ना ही सिर्फ पॉपुलैरिटी मिली शाहरुख खान को, बर मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर खड़ा कर दिया मैंने। खैर क्या कर सकते हैं, जब उन्होंने तुमको भी मौका दिया था। और इसी एक रीज़न की वजह से जो है सनी देओल और शाहरुख खान की एक्चुअली ये पहली फिल्म थी टुगेदर, साथ में काम करने वाली। लेकिन ये आखिरी फिल्म भी थी, क्योंकि जब उसके बाद में जब हो जाता है ना कि जैसे कि मेरा दोस्त अब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बन गया, अब मैं जॉब छोड़ दूंगा। मैं जॉब छोड़ दूंगा मतलब उसके ये वाली जॉब नहीं करूंगा, कोई और जॉब करूंगा इसी फील्ड में मैनेजर के तरीके से। तो ये हुआ था दोस्तों उस वक्त। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ अगला गीत, और उस गीत से जुड़ी हुई कुछ और बातें करूंगा अभी वापस आकर। सुनिए। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं। ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार
तेरा जादू चल गया ए जादूगर। ये जादूगर शब्द सुनकर ना मुझे बाजीगर शब्द भी सुनाई देता है कहीं ना कहीं। हुआ ये था कि इस गीत के अंदर जो आपने देखी है, जो शर्ट पहनी हुई, एक शर्ट जो इन्होंने पहनी हुई है यहाँ पर, वही शर्ट इन्होंने बाजीगर ओ बाजीगर जो गीत था उसमें भी पहनी थी। इतना ही नहीं, यहाँ पर जूही चावला ने भी, यहाँ पर जूही चावला ने जो कि इस गीत में बहुत सारे कॉस्ट्यूम चेंज किए, लेकिन उसमें से एक कॉस्ट्यूम ऐसा है कि जो उन्होंने उन्होंने नहीं, जो चांदनी फिल्म में श्रीदेवी जी ने पहना था, और वही कॉस्ट्यूम इन्होंने फिर पहनाया गया यहाँ पर। जूही चावला और ने उस चांदनी फिल्म में भी एक छोटा सा रोल जो है अदा किया था, लेकिन कॉस्ट्यूम जो है श्रीदेवी जी ने पहना था। मैं आपको एक बात बताऊं कि डर जो शीर्षक है ना, एक्चुअली वो सेव किया हुआ था इन्होंने, जो रामसे ब्रदर थे, श्याम रामसे और तुलसी रामसे। उन्होंने पहले से ही जो है इनका कॉपी, मतलब कॉपीराइट तो नहीं कह सकते, पर वो इन्होंने लेके रखा हुआ था कि भाई हम इसके नाम पर मूवी बनाएंगे। लेकिन उसके बाद में यश चोपड़ा जी ने इन्हें बहुत ज़्यादा जो है विनतें की कि भाई तुम इसे जाने दो, हमें इस पर मूवी बनानी है। तब उसके बाद में उन्होंने जाने दिया, और इस तरह से इन्हें जो है ये मिल पाया था। एक और चीज़ हुई थी, जब यश चोपड़ा जी से शाहरुख खान मिले ना, तो उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाने के लिए जब बोला कि भी हाँ तुम्हारा नेगेटिव रोल रहेगा, तो शाहरुख खान ने पहले ही बोल दिया कि देखो मैं बाजीगर नाम की फिल्म में पहले से ही एक नेगेटिव रोल कर रहा हूँ, तो अगर उससे कुछ अलग है तभी मुझे स्क्रिप्ट सुनाना, वरना मैं यहाँ से चला, चाय बना दो, चाय पीता हूँ और मैं निकलता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अलग है, और अलग ही था। वैसे एक और चीज़ ये सरप्राइज थी कि यश चोपड़ा के साथ में ये पहली फिल्म थी शाहरुख खान की। उसके बाद तो शाहरुख खान और यश चोपड़ा जी लगे रहे, बस कितनी हिट पे हिट फिल्में दी। जब सनी देओल, इस फिल्म में एक सीन है जहां पर हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया गया है वो टॉप गन जो 1986 की जो फिल्म थी उसके मेन टाइटल्स की कॉपी किया गया है। तो दोस्तों ये थी कहानी हमारी डर मूवी की, जिसमें एक तरफा मोहब्बत का जो जुनून था उसके बारे में जो बताया गया है, जो क्या बेहतरीन एक्ट किया है। बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे इस फिल्म को, लेकिन फिर भी ये सुपर हिट फिल्म तो नहीं थी, लेकिन हिट फिल्मों में ज़रूर गिनी गई थी। मैं हरदीप खत्री यहाँ पे कर रहा हूँ साइन ऑफ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते हमारी फिर से मुलाकात होगी। छोड़े जा रहा हूँ एक और गीत इसी फिल्म से दोस्तों, सुनते रहिए।